What is the best thing about being in marriage? कुछ नहीं। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये लोगों का वहम है। तो जिससे कच्चे बनियान उठा रहे हो उससे प्यार नहीं करते हो? नहीं, मैं बीवी हूँ ना उसकी, तो मेरे को बीवी प्ले करना होता है। What is the best thing about being in marriage? कुछ नहीं। शादी हो गई, 6 साल हो गए, 2 बच्चे हो गए, एंड कुछ नहीं। कुछ नहीं, ठीक है। बस एक मुझे लगता है ठीक है, रहना होता है तो शायद कर लेते हैं लोग। What is the worst thing about being in marriage? कुछ नहीं, आपके अपने हिसाब है शादी को चलाने के, रिश्ता निभाने के। टफ होता है शादी चलाना? टफ होता है, मुझे लगता है कभी कभी आदमी ये सोचता है कि जितने भी सेक्रीफाइस करे वो लड़की ही करे, तो वो वर्स्ट है। वहां से भी बराबरी आनी चाहिए। एक बड़ा फेमस कोट चलता है कि इंडिपेंडेंट औरतें जो होती हैं उनके साथ शादी चलाना थोड़ा टफ होता है स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट औरतों के साथ। मे बी हो सकता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप खुददार लड़की, सच्ची लड़की, इंडिपेंडेंट लड़की लड़के के ईगो को ठेस पहुंचाती है। थोड़ा और इससे एक्सप्लेन करोगे? मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की, मैं सब खुद कर सकती हूँ। तो मैं वो लड़की थोड़ी हूँ, मैंने आपके पैसे देख के शादी कर ली, नहीं हूँ ना। मुझे ज़रूरत नहीं है। क्या देख के शादी की मैंने आपसे? क्या आप मुझे प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे, समर्पण देंगे, इज्जत देंगे? और लड़की को चाहिए क्या होता है? जो सही लड़की होगी, अच्छी लड़की होगी, वो सामने कुछ नहीं देखती, वो ये देखती है ये लड़का मुझे रिस्पेक्ट कितनी देगा आगे से। और मुझे तो चाहिए कि मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है यही होना चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। तो बेसिक है, फिर इसमें दिक्कत क्यों होती है मर्दों को? ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। हाँ, क्योंकि वो ये समझते नहीं ना कि चाहिए क्या। वो इसी झोल में रह जाते हैं कि इसको पैसे का घमंड होगा, इसको हुस्न का घमंड है, इसको इस चीज़ का घमंड है, इसको उस चीज़ का घमंड है। पर घमंड तो तुम्हें है। बढ़िया सवाल याद आया मुझे। अगर पत्नी पति से सुंदर और ज़्यादा पैसा कमाने वाली हो, हाँ, फिर कैसा रिश्ता होता है? उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? पत्नी ज़्यादा सुंदर हो और ज़्यादा पैसा कमाने वाली हो, फिर और ज़्यादा फेमस हो, फिर भी तो ईगो को ही ठेस पहुंचाएगा। और मुझे लगता है कि लड़का शायद फिर उस टाइम पे थोड़ा पॉजेसिव भी हो जाएगा कि हाँ यार, ये तो सुंदर भी है, ठीक है, तो पैसा भी कमा लेती है। तो वो रिश्ता चलाना ना लड़की के ऊपर भी डिपेंड होता है, लड़की के ऊपर थोड़ी होता है। लड़की सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट चाहती है और कुछ नहीं चाहती। तो मतलब आपके पति में एक्स्ट्रा टैलेंट है, तभी पत्नी सुंदर है, सब कुछ है, फिर भी तौलिया उठवा ले रहा है वो रोज 2 घंटे दौड़ा के बुलवा ले रहा है। अभी नहीं उठा रहे ना। अभी तो नहीं ना, अभी तो मैं मना कर देती हूँ। मैं ठीक है, आप खुद ले लो। ये सच है, किस्सा पढ़ रहा था मैं कि राजस्थान में कहीं आप गए थे शो करने और मेकअप करने को नहीं दिया गया था, तबेले में गए थे। हाँ, सच है? हाँ, उन्होंने कमरा नहीं दिया हमें। बेइज्जती लगी थी उस टाइम? नहीं, बेइज्जती नहीं लगी, बुरा फिर लगा। भी वही मतलब वो उसी को कह रहा हूं मैं। हाँ, बहुत बुरा लगा। नहीं, बेइज्जती तो क्या ही महसूस करेंगे, कलाकार बहुत बदतमीज होते हैं, कलाकारों को बेइज्जती नहीं लगती। कहाँ लगती है? आपको लगती है हमें बेइज्जती लगेगी? आप कुछ भी बोलो, मुझे बेइज्जती फील ही नहीं होगी। फिर भी मतलब ये डिसरिस्पेक्ट नहीं था कि आप गए कहीं परफॉर्म करने? नहीं, मुझे बस ये बुरा लगा कि हम इतने बुरे थोड़ी हैं कि हमें कमरा नहीं दिया जाएगा। ऐसा हम क्या कर रहे हैं? नहीं सच है, तबेले में जाके किया था आपने? हाँ, हमने भैंसों के बीच में खाट लगाई और वहीं बैठ के मेकअप कर लिया। फिर बाद में उसी गांव में? पर मुझे रोना आया उस दिन, बहुत बुरा लगा। मैं रोई सच में, रोते रोते। और वो मैंने दिल से नहीं किया। काम तो हमने किया पर मैंने वो दिल से नहीं किया। एवे मैं मुंह लटका के काम कर रही थी उस दिन, क्योंकि बहुत बुरा लगा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो कुछ बुरा काम नहीं कर रहे। फिर जब सॉलिड बॉडी हिट हुआ, उसके बाद उसी गांव में परफॉर्मेंस के लिए वापस से आया। मैं 2 घंटे लेट पहुंची और कोई 15-20 मिनट तक जो पब्लिक ने खड़े होकर तालियां बजाई है, रुकी ही नहीं। और जब मैं रास्ते में जा रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था यार उसी गांव में जाना है, ऐसे ही लोग हैं। मतलब आप कभी कभी बना लेते हो, जैसे उस टाइम पे चलता रहता है ना, धारणा बन जाती है। तो ऐसा लग रहा था कि अच्छा, उस घर से ऐसा ट्रीटमेंट मिला था तो पूरा गांव ही ऐसा है।
वो हो गया था दिमाग में। पर क्या प्रिस्क्रिप्शन बदला उन्होंने मेरा, मैंने छोड़ दिया। मतलब मैंने पहली बार अपने लिए स्टैंडिंग ओवेशन देखा था। मैं भी तो पागल ही हो जाऊंगी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो जो 15-20 मिनट तक उन सब पूरी पब्लिक खड़ी थी, तालियां पे तालियां बज रही है, तालियों पे तालियां बज रही है, और मैं ये सोच रही हूँ मैंने क्या कर दिया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, क्यों तालियां बज रही हैं, क्या हो रहा है ये। कभी दिमाग खराब हो सफलता से? नहीं, आज भी नहीं होता, और आगे मुझे और भी सफल होना, मेरा दिमाग खराब कभी नहीं होगा। मेरा दिमाग खराब नहीं हो सकता। चलो इसी घटना से क्या सीखा? जैसे इस घटना में भी आप तभी सपना चौधरी थे, बाद में सपना चौधरी थे, 2 साल का फर्क था, सिर्फ एक गाना ही तो हिट हुआ था। क्या फर्क हो गया जो लोगों का नजरिया बदल गया, और इससे क्या सिखाया आपको? नजरिया लोगों का बदला नहीं बदला, लेकिन मुझे ये सिखाया कि अगर एक सेब खराब है फल की टोकरी में, तो आप उस एक सेब को निकाल के बाहर फेंको। ये मत सोचो कि ये सारे सेब भी खराब है। आप समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अच्छा आने वाला होता है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से उस सामने वाले को भी जज करके बैठ जाते हो, और ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है, क्योंकि आप पास्ट के एक्सपीरियंस से जब उस एक अच्छे इंसान को जज कर रहे हो ना, तो आप एक अच्छा इंसान खो दोगे ज़िंदगी में। और ये बात वो इंसान बता रहा है जो ओवर थिंकर है। यस। नाइस। सबसे ज्यादा ताना कौन सा हिट किया आपको? ताना? हाँ। नहीं, मुझे ताने हिट नहीं करते। जिसने सैड कर दिया हो, परेशान किया हो? ठीक है, मतलब मैंने तो ना, मतलब 2018-19 में ही कमेंट्स वेंट्स पढ़ना बंद कर रखा है। मैं नहीं पढ़ती, जिसका जो जी करे बोल लो, कह लो। सामने आके सेल्फी खिंचवाओगी? हाँ, सही में क्या ही कर लूँगी मैं पढ़ के, क्योंकि मुझे लगता है जो भी लिख रहा है ना, अगर वो सामने भी आया तो भी वो उसने यही कहना है कि मैम एक फ़ोटो खिंचा सकते हैं क्या, और क्या पता उसने मेरे बारे में कुछ गंदा लिख रखा हो, तो क्यों इतना। मैं इसका मैंने एक अल्टीमेटम एक लाइन अपने लिखी थी मैंने, कि विरोध हमेशा दिखता है, समर्थन खामोशी साथ में खड़ा रहता है। हाँ, अगर आप आज भी हिट हो तो इसका मतलब पीछे एक बड़ी लॉबी है जो समर्थन कर रही है। बिल्कुल। विरोध वाले उत्तेजित होते हैं, उत्साहित होते हैं, वो दिखाते हैं, तो वो दिखते हैं। ऐसे लोग हैं, मैंने फैन बेस देखा है। आप बोलते हो ना जैसे आजकल के टाइम का फैन बेस कैसा, बस एक सेल्फी ली, ठीक है हम आपको जानते हैं। नहीं, मैंने फैन देखे हैं, मैंने देखे हैं भाई। जब मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, मैं 7 दिन तक हॉस्पिटल में, जब तक मुझे होश नहीं आया था, एक लड़का 7 दिन तक भूखा प्यासा हॉस्पिटल के सामने बैठा था मेरे लिए। तो कहानी है, एक लड़का राजस्थान से भाग के आया था मेरे लिए। तो इन लौंडों को छोड़ के मिलने, इन लौंडों को छोड़ के इससे शादी क्यों की फिर? वो 7 दिन बाहर भूखा बैठा था, वो नहीं दिखाई पड़ा। आपको तो प्रेम चाहिए था, त्याग चाहिए था। पर्सन है। हाँ, आपकी डेफिनेशन में प्रेम था, त्याग था, तपस्या था, सब किए बैठा है बाहर 7 दिन से। नहीं, वो बच्चे छोटे थे ना, ऐसे किसी के छोटे बच्चों को गलत बात है। देखिए कहाँ दिमाग पहुंचा रहे हैं आप अपना, और मेरा भी दिमाग खराब कर रहे हैं कि हाँ यार ऐसा क्यों ले हो। आप इस बात का फायदा उठा रहे हो, मैं ओवर थिंक करूँगा ना। नहीं, मैंने सच में फैन बेस देखा है। मुझे हाइपोथेटिकल सवाल में बहुत मजा आता है। लोगों ने मुझे बहुत स्क्रैप बुक्स लिख के भेजी हैं, पत्र लिख के भेजे हैं, और जो भी जितने भी लोगों ने भेजे हैं मैंने आज तक संभाल के रखे हुए हैं, मेरे पास रखे हैं, हर चीज़ रखी है। कितनी मेहनत की है लोगों ने, मतलब वो सिर्फ एक प्यार दिखाने के लिए कि हम आपको इतना प्यार करते हैं। लोग पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, 3-3 4-4 घंटे देते हैं, एक दिन में 3-3 4-4 घंटे लगते हैं जब आप किसी की पोर्ट्रेट बना रहे हो, है ना, कैनवस पे आप उसको उतार रहे हो, कितनी शिद्दत होगी आपके अंदर, कितना प्रेम होगा। तो मैंने सच में वो कल्ट फैन बेस लोगों ने इतनी तपस्या की, फिर भी अब गए उसके पास जैसे कच्चे तौले उठाने पड़ रहे। नहीं, ठीक है। बिग बॉस में ये सच था कि वॉचमैन से लेकर अंदर क्रिएटिव तो सब आए थे फोटो खिंचवाने? हाँ, मैं 1.5 घंटे में अंदर घुसी थी, 1.5 घंटा लगा था मुझे अंदर जाने में। सब ने फोटो खिंचाई थी, सब ने। इसलिए दिमाग खराब होता, अंदर लड़ाई लड़ी थी? नहीं, इसलिए दिमाग खराब नहीं हुआ। मुझे सच्ची में ऐसा लगा था, पता क्या था, मैं मम्मी के बिना कभी कहीं गई नहीं थी,
शोज़ से घर से शोज़, इतनी ही ज़िंदगी रही थी। वो मेरे लिए पहली बार था कि मैं बिल्कुल अकेली कहीं गई हूँ, और वो भी ऐसे लोगों के बीच में जिन्हें मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं मेरे लिए। जो लड़ने को तैयार बैठे रहते हैं। हाँ, और जो लड़ने को तैयार बैठे रहते हैं। मैं देख के भी नहीं गई, मैंने कोई होमवर्क नहीं किया। बिग बॉस मेरे लिए पहली बार, जैसे 10 भी मुझे ऑफर हुआ था, मैं जा नहीं पाई थी, 11 में गई। तो मैंने ऐसा भी नहीं है कि मैंने एपिसोड्स देखे थे खोल के, क्या होता है कैसे होता है, नहीं, मैं जैसी थी मैं वैसी अंदर चली गई। तो मुझे कोई वो नहीं था कि क्या करना है कैसे करना है। और मैं बहुत मैं अंदर जाके स्ट्रेस में हो गई थी, मैं पागल हो गई थी कि क्या हो रहा है यार, ये ऐसे क्यों हो रहा है। बट फायदा तो मिला होगा। फ़ायदा तो मिला, पैन इंडिया बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मिला।